आप में से कितने बच्चे अपने घर पर यह बातें कहते हैं कि मैं अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आऊंगा, देखो मम्मी अब मैं बहुत पढ़ूंगा, बहुत मेहनत करूंगा अपने पिताजी से, पिताजी पापा मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और कोई कार्य नहीं करूंगा। हम में से अधिकांश बच्चे यह बातें अपने घर पर कहते हैं, चाहे वो मैं रहा हूं, आप रहे हो, कोई भी बच्चा रहा हो। दोस्तों यह बातें हर कोई कहता है, इसको कहना बहुत अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, हम कह देते हैं इस बात को क्यों? आपने कभी इस प्रश्न में विचार किया है? सभी बच्चे कहते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2021 अगर आपका टारगेट मान लीजिए है तो आप कहेंगे अपने घर पर कि मैं इस एग्जाम में सबसे अच्छा करूंगा, मम्मी अब मैं आज से बहुत पढ़ूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, अपने पिताजी से आप कह देते हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको कहते हैं कि देखो तुम पढ़ाई करो, आज से मैं जुटने जा रहा हूं, बहुत मेहनत करने जा रहा हूं, अब मैं बहुत अच्छा करूंगा, अब मेरा टारगेट निश्चित है, मुझे अपना टारगेट पाना है। तो देखिए दोस्तों, यह बातें आप क्यों कह देते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं दोस्तों आपको अपने एक मित्र की बात बताता हूं। हाँ दोस्तों, उसका नाम छोटू है। बिल्कुल दोस्तों, उसने मुझसे ये बात कही कि देखिए इस बात को उसने मुझे बताया कि देखो हम लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है वो। उसने मुझसे दोस्तों कहा ये बात कि देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, हम इतने मोटिवेटेड होते हैं कि हम इन बातों को कह देते हैं। बजाय इन बातों को कहने के हमको कार्य करना चाहिए। हमको कहना नहीं चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम काम करेंगे तो वो तो रिजल्ट हमारा आना ही है, वो तो निश्चित है, परिणाम तो हमारा निश्चित है, लेकिन हमको अपनी एफर्ट्स लगानी है, कार्य हमको करना है। तो दोस्तों उसने ये जो बात कही ये मेरे माइंड में स्ट्राइक की कि बिल्कुल उसने बहुत सही बात कही। देखिए हम लोग कह देते हैं, जैसे जनरली कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मैं अगले साल एम्स का एग्जाम निकालूंगा, मैं अगले साल आईआईटी का एग्जाम निकालूंगा, मैं अगले साल नीट क्लियर करूंगा, कोई भी हम बातें रहती हैं। तो जब हम मोटिवेटेड रहते हैं, मैं यूपीटीयू का एग्जाम निकालूंगा, मैं एसएससी क्रैक करूंगा, तो जब हम मोटिवेटेड रहते हैं, जब हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है तो हम इन बातों को कह देते हैं। बजाय दोस्तों इन बातों को कहने के हमको कार्य करना चाहिए। मैं दोस्तों आपको यहां पर एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, आपको हमेशा अपनी लाइफ में इस बात को अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों देखिए, देयर इज नो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ओनली हैबिट। आपकी जो आदत रहेगी वही आपको सक्सेसफुल इंसान बनाती है। दोस्तों सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, केवल आपकी जो आदतें हैं वही आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। तो सबसे बड़ी बात, एक माइंड में आप चीज डाल लीजिए कि देखिए आप क्या करिए, कुछ बनने का मत सोचिए, आप कुछ करने का सोचिए। दोस्तों अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2021 मान लीजिए मैं आपका टारगेट है, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करता हूं, तो देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए आपका बोर्ड परीक्षा 2021 टारगेट है, तो सबसे बड़ी बात आपने एक काम करिए कि अपने माइंड में आपने एक बार टारगेट ले लिया, अब 10 बार आपको नहीं सोचना है कि मुझे टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, इससे कुछ नहीं होगा। आप अब कार्य उस तरह से करिए, आपको अब ऐसा काम करना है कि आप अपने हैबिट्स के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा आप टॉपर बन जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, इन बातों को ध्यान रखकर, जिन बातों को अप्लाई करके आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनेंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो आपको दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको बातें कह रहा हूं इस बातों से आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों जितने लोग भी मुझे मानते हैं, जितने लोग भी ये समझते हैं कि हमारा चैनल आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करता है, तो बिल्कुल सबसे बड़ा काम आपको करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आपको जाकर के अपना टाइम टेबल बनाना है, और आपको वैसा टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो कर पाए। यह नहीं कि आपने टाइम टेबल कई सारा बनाया। यहां पर दोस्तों मैं आपको अपने क्लास की बात बताता हूं। मेरा एक मित्र था दोस्तों, उसने इतनी टाइम टेबल बनाया, इतना बार उसने टाइम टेबल बनाया, वो नोटबुक लेता था। मैं आपको उसकी बहुत बढ़िया आदत बताता हूं, मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, शायद वो इस वीडियो को देख रहा हो दोस्तों, वो भी इस बात को सुनेगा तो हंसने लगेगा, लेकिन हाँ उसने ऐसा किया था। वो एक कॉपी लेकर के आता था, जब भी वो मोटिवेट होता था तो एक कॉपी लेकर के आता था। बिल्कुल दोस्तों, तो वो जब कॉपी लेकर के आता था तो वो टाइम टेबल बनाता था और मुझसे कहता था कि उज्जवल ऐसा है कि अब हम लोग बहुत पढ़ेंगे, मैंने टाइम टेबल सेट कर लिया है, तुम भी अपना टाइम टेबल सेट कर लो, हम लोग उस टाइम टेबल से पढ़ेंगे। न दोस्तों उस टाइम टेबल से वह पढ़ पाया, न मैं पढ़ पाया। बिल्कुल दोस्तों, तो टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना है कि जिसको आप फॉलो कर पाए। कहने का मतलब शौकिया टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है, आपको ग्राउंड लेवल पर रह के काम करना है। अगर दोस्तों मुझे देखिए, अगर मेरा सपना है कि मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है, तो सबसे पहले मुझे उसके लिए काम करना होगा। मैं धीमे धीमे प्रोग्रेस करूंगा, पहले मैं दोस्तों कोई एक बाइक लूंगा, फिर मैं कोई छोटी कार लूंगा, उसके बाद मैं फॉर्च्यूनर तक सोचूंगा। यह नहीं कि मुझे डायरेक्ट फॉर्च्यूनर ही लेनी है। यह सोचना दोस्तों उसी तरह से मूर्खता है जिस तरह से मैंने आपको ये बात बताई कि आपने टाइम टेबल सेट कर लिया, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप मोटिवेट रहते हैं तो आप टाइम टेबल बहुत अच्छा बनाते हैं 7 से 8 घंटे का। तो देखिए दोस्तों, कोई भी आदत है
वो आपको धीमे धीमे बनानी है। कहने का मतलब जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो हो सकता हो कि आप आधे घंटे 1 घंटे ही पढ़ पाओ। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आपको टाइम टेबल बनाना है, बिल्कुल, और आदत डालनी है आपको। कहने का मतलब आपको धीमे धीमे आदत डालनी है, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, इस तरह से करते करते आपकी आदत हो जाएगी 5 से 6 घंटे पढ़ने की, बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ होता क्या है, शुरुआत में हमारा टारगेट 95+ ही होता है, 98% ही होता है, बिल्कुल दोस्तों। धीमे धीमे आप देखोगे कि हमारा टारगेट हो जाता है 90%, फिर हो जाता है 85%, फिर होता है 80%, फिर होता है 75%, फिर होता है 70%। ऐसे हमारा टारगेट धीमे धीमे कम होता जाता है। होता क्या है कि हम उस हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल, तो जब आप काम नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा तो आपका टारगेट भी नीचे होगा। ये तो दोस्तों वही वाली बात हुई कि जैसे कोई लड़का ग्रेजुएट हुआ, उसका सपना है यूपीएससी, फिर उसने देखा कि अरे ये तो मेरे लेवल के बाहर का है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहा है। तो अब उसके बाद दोस्तों उसका सपना यूपीएससी से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर वो एसएससी में आएगा, फिर वो सोचेगा मैं कोई छोटा जॉब ले लूं, ग्रुप सी की जॉब ले लूं, ग्रुप डी की जॉब ले लूं। इस तरह से क्यों उसका देखिए मोटिवेशन उसका क्यों डाउन हो रहा है, क्यों उसका एम नीचे हो रहा है, क्यों दोस्तों उसका काम करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसका एम भी अब छोटा होता चला जा रहा है। तो बिल्कुल आप में दोस्तों इमेंस पोटेंशियल है। मैं आपको सबको कहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए दोस्तों बस सिर्फ एक काम करिए, आज आप एक टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल कैसा बनाइए ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 2 सब्जेक्ट आपके होंगे। देखिए, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, देखिए आप 2 काम करिए, मैं आपको बता रहा हूं। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए वीक सब्जेक्ट के लिए, जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं उस पे अब आप फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। अभी आपके सेशन की स्टार्टिंग चल रही है, अभी आपका स्टार्टिंग पीरियड है दोस्तों। ये आपका जो 2-4 महीने आने वाले हैं, स्टार्टिंग ही माने जाते हैं बोर्ड एग्जाम की जर्नी में। तो सबसे पहले अपने वीक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए। अब देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं, खुश होने के लिए वो क्या करते हैं, वीक सब्जेक्ट्स को ध्यान नहीं देते हैं, उनको सॉल्व नहीं करते हैं, को नहीं पढ़ते हैं, वो वीक सब्जेक्ट को वो छोड़ देते हैं। इससे होता क्या है, देखिए दोस्तों, इससे होता यह है कि आप जब अपने सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं, वीक सब्जेक्ट्स को, तो वो धीमे धीमे वीक होते जाते हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं रह जाता अब। और जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो उसको आप पढ़ोगे नहीं, और वह चीजें आपके लिए हार्ड होती चली जाएंगी। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स को अभी से टैकल करना है, अभी से आपको उसका सामना करना है दोस्तों। क्योंकि देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, जंगे मैदान में वही गिरते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मतलब जो दोस्तों उसमें भाग लेते हैं, जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं वह कभी थोड़ी गिरेंगे, क्योंकि दोस्तों वो डरपोक है, उनको पता है कि मैं मैदान में जाने लायक नहीं हूं। तो आपको एज अ वॉरियर जाना है, और आपको अपने वीक सब्जेक्ट को यही समझना है कि अब मुझे इस पर कमांड लाना है, चाहे मुझे उसके लिए जो भी करना हो। तो अपना टाइम टेबल इस तरह से सेट करिए कि आप वीक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स वीक है, मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स और साइंस मान लीजिए आपका वीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके स्ट्रांग होंगे, तो वीक सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा टाइम देना है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे आपको कम टाइम देना है। इसी तरह से अपने टाइम टेबल को इस तरह से मैनेज करना है कि आपको बहुत ज्यादा स्टडी हार्ड भी ना लगे। अपना ब्रेक भी बनाइए कि हाँ, इतने समय बाद मैं ब्रेक लूंगा, बिल्कुल। और रिवॉर्ड सिस्टम बनाइए कि मैं इतना पढ़ाई कर लूंगा तो मैं कुछ खेलूंगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई गेम पसंद है, आपको लूडो पसंद है, आपको चेस पसंद है, जो भी गेम आपको पसंद है या जो भी चीज आप करना चाहते हो, जो आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको मजा आता है, उसको करने के बाद, टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद उसको करिए। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जो टॉपर्स होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ अपने पर डिपेंड होते हैं, वह ना स्कूल पर डिपेंड होते हैं, वह ना कोचिंग पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि देखिए उनको पता है कि यह मेरा लक्ष्य है तो मुझे कार्य करना है, ना मेरा स्कूल करेगा, ना मेरे कोचिंग वाले सर करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग दोस्तों यही डिपेंड रहते हैं कि मेरे सर पढ़ाएंगे तब मैं पढ़ूंगा। इस बात को अपने माइंड से निकाल दीजिए दोस्तों। अगर आपको यह हो जाएगा कि मैं पढ़ूंगा जब मेरे सर पढ़ाएंगे तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा, इस बात को अपने अंदर लाइए। बिल्कुल आपको यह पता होना चाहिए कि मेरी जर्नी है, मुझे ट्रैवल करनी है। सबसे बड़ी बात यह ध्यान दीजिए दोस्तों, और पढ़ने की आदत अब शुरू से डालिए। कहने का मतलब अब आपको बहुत सोचना नहीं है, सोचने वाला काम दोस्तों आपने कर लिया। जब आपका जिस दिन एडमिशन हुआ उसी दिन से आपका टारगेट निश्चित हो गया कि अब मुझे अपने इस बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। तो सोचना बंद कर दीजिए, केवल कार्य करिए। जब आप केवल कार्य करेंगे तो आप अपने आप मोटिवेट रहेंगे, आप अपने आप अच्छा करोगे, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल जो मैंने आपको दोस्तों एनर्जी लेवल वाली बात बताई है, उस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और उस बात को दोस्तों अप्लाई करने का कोशिश करिएगा। बिल्कुल अगली बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात, देखिए मैं आपको किसी भी एग्जाम का एक सीक्रेट बताता हूं। अगर हमारे पास दोस्तों, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये गलती मैंने भी करी है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। मेरे पास आप आके देखो, कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको अपनी बुक्स दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन क्या मैंने उन सबको पढ़ा है? नहीं। मैं क्या करता हूं, आपके पास एक सब्जेक्ट की 5 बुक नहीं होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट की केवल एक ही बुक होनी चाहिए और उसी को आपको 5 बार पढ़ना है। आप किसी भी टॉपर से पूछो, आप किसी भी टीचर से पूछो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता है, वह यही कहता है कि आप एक बुक को 5 बार लगाएं, बजाय इसके कि आप 5 बुक को एक बार लगाएं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि देखिए बुक सभी वही है, सब में वही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, सिलेबस सबका वही है, थोड़ा सा भी अलग हो सकता है, कोई बुक थोड़ी आसान लगती है, कोई बुक। इसलिए दोस्तों आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपके पास एक ही बुक हो, लेकिन आप उसका कॉन्टिन्यूअस रिवीजन करें।
ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज जब होते हैं तो हमें रिसोर्स में ही कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पढ़े कैसे। लेकिन अगर आपके पास कम रिसोर्स होंगे तो बिल्कुल के पास होगा, उसमें आप पूरा एफर्ट लगाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी बेसिक बुक को आप फॉलो करिए। जो बुक आपका बोर्ड चलाता है, चाहे आप किसी बोर्ड में पढ़ते हो, सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, तो दोस्तों उसी को आपको फॉलो करना है। ज्यादा बुक्स आप रखोगे कवर नहीं हो पाएगी। आप किसी से पूछो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपनी एक बुक को केवल उस पर फोकस करके उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, इंटायर सिलेबस उसी में रहता है, आपको कुछ भी अलग नहीं पढ़ना होता। लेकिन अगर आप एक बुक को जब बार बार पढ़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देते हैं जो हमारी बुक में नहीं होते हैं। तो यही काम आपको करना है, ज्यादा बुक्स आपको नहीं रखनी है बिल्कुल। और सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। जितने भी टॉपर्स हैं, आप सबका इंटरव्यू देखेंगे तो आपको निचोड़ बस यही मिलेगा दोस्तों कि क्या होता है, अपने ऊपर डिपेंड है, वो अपनी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे खुद से पढ़ना है, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरी जर्नी है, मुझे ट्रेवल करना है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको दोस्तों बताई बात कि आपको चीजें कहनी नहीं है, अब कहने का समय गया। जिस दिन आपने एडमिशन ले लिया उस दिन से आपका टारगेट डिसाइडेड है। अब आपको वहां पर उस डायरेक्शन में कार्य करना है। मैंने आपको जो बातें बताई हैं दोस्तों, उम्मीद है कि इन बातों को आप फॉलो करेंगे। बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये दोस्तों मैं आपको वादा करता हूं। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने व्यूज को। मैं दोस्तों, अगर आपको जो भी जैसा वीडियो हमारा लगता है, जो भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए होता है, आप हमें बोला करिए दोस्तों। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कमेंट करते हैं दोस्तों, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। बिल्कुल, तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।